नमस्कार, क्रांतिकारी दस्तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल की राजधानी में घुस करके भीषण हमला, अमेरिकी दूतावास भी एकदम था पास। अमेरिका और इजराइल रह गए सन्न। इजराइल के दहलाने में ईरान का आया हाथ। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर के कर दिया बड़ा खेला। दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां इजराइल में आखिरकार भीषण हमला हुआ है, जिनमें 10 इजरायलियों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा घायल हैं। ईरान समर्थक हूती उग्रवादियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर घुस करके हमला किया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 सेना के जवान की मौत हुई बताई जा रही है, जो 8 आम सिविलियन की मारे गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कहा जा रहा है कि इजराइल में इस तरीके का हमला सबसे बड़ी चुनौती है, और ये इजराइल में ये हमला माना जा रहा है कि जब से फ़लस्तीन पर अटैक किया है इजराइल ने, उसके बाद से ये पहला बड़ा हमला है, और इसे इजराइल और अमेरिका आतंकी हमला करार दे रहा है। ये हमला ड्रोन के जरिए किया गया है और इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने खुद ली है। हूती विद्रोही, जो कि ईरान का एक संगठन है, अंसार अल्लाह ने ली है। शुक्रवार सुबह ही तेल अवीव में बड़ा धमाका सुना गया। एम्बुलेंस सर्विसेज ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की। उनका शव एक इमारत के पास पाया गया। इसके साथ ही सेना के 2 जवानों के साथ 7 से 8 सिविलियन भी मारे गए हैं। जहां धमाका हुआ है उस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। अब दरअसल अमेरिका का जो खास करके अमेरिकी जो दूतावास है वो भी जस्ट 1 किलोमीटर दूर पे ही था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इजराइल और अमेरिका को कहीं ना कहीं सबसे तगड़ा झटका दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस पूरे मामले में 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल कराया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई है। यह हमला जिस जगह पे हुआ वहाँ से अमेरिकी दूतावास थोड़ी दूर पे है। इन सभी लोगों को जो है वो गंभीर चोटें आई हैं। धमाके के बाद निकले बारूद से घायल हुए हैं और मारे गए हैं। इनमें से खबर निकल के आई है कि इलाज चल रहा है। इजरायली सेना ने शुरुआती जांच में पता चला है कि ये इस्तेमाल ड्रोन के हमले हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने ले ली है। उनके प्रवक्ता ने अंसरुल्लाह ने कहा है। तो दोस्तों समझिए, हूतियों का ये ताबड़तोड़ अटैक है। और इधर बीच अगर बात करें हम, तो हिजबुल्लाह ने भी सीधे तौर पर इजराइल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि लेबनान में जिस तरीके का अटैक किया गया है, इस अटैक का हम बदला लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से ईरान ने घुस करके जिस तरीके से इजराइल में मारा है, 2 सेना के साथ साथ जिस तरीके से 8 सिविलियन मारे गए हैं, इस पूरे मामले में आप इसे कैसे देखते हैं? दरअसल 3 दिन पहले अगर हम बात करें तो इजराइल ने लेबनान में घुसकर अटैक किया था और उनके 3 सिविलियन को मार दिए थे। 3 सिविलियन मीन्स ईरानी लोग वो थे, उनको मार दिए थे, उनको ढेर कर दिया था। अब इस पूरे मामले में जो है वो हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर धमकी दी थी और कहा है कि इसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा इजराइल को, और ये हमला हूती विद्रोहियों ने घुस करके कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि ईरान समर्थक हूती संगठन अंसरुल्लाह और जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अटैक किया है, इसे आप कैसे देखते? क्या लग रहा है कि क्या इजराइल जिस तरीके का शिकूफा छोड़ता है, जिस तरीके के सुपर पावर बनने की कोशिश करता है अमेरिका के आड़ में, क्या उसे एक गहरी चोट नहीं दी गई? अपने सुझाव देना ना भूलें। इस तरीके की रिपोर्ट्स हम आपको फिर से बताएंगे।